हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। हम कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज। हम आ गए हैं 341वें एमसीक्यूज पर। इससे पहले 340 एमसीक्यू ऑलरेडी पोस्ट किए जा चुके हैं। आप उनको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत की प्लेलिस्ट में जाकर कर सकते हैं। आज हम कर रहे हैं चैप्टर सुप्रीम कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। First question for the day is the power to increase the number of judges in the Supreme Court of India is vested in। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नंबर इंक्रीज करने की पावर इंडिया के अंदर किसके पास है। फर्स्ट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लॉ कमीशन। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि सेम क्वेश्चन यूपीएससी में पहले आ चुका है। तो आपको बताना है कि नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट कौन इंक्रीज कर सकता है। इसका सही आंसर है बी, इट इज द पार्लियामेंट। 2019 में भी अभी पार्लियामेंट ने नंबर ऑफ जजेस को इंक्रीज करके 34 कर दिया गया है। आप इस डिस्क्रिप्शन को वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं एंड वैल्यूएबल नोट्स को बना सकते हैं। मेक श्योर कि आप इस सीरीज के पॉलिटी सीरीज के सारे क्वेश्चनों को करें, क्योंकि सारी सीरीज हम चैप्टर वाइज कर रहे हैं और ये सीरीज का अभी आज हम सुप्रीम कोर्ट चैप्टर कर रहे हैं और इससे पहले के सारे चैप्टर आप पिछली वीडियो से कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। Senior most judge of the Supreme Court shall alone be appointed to the office of Chief Justice of India। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में सही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का केवल वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए अपॉइंट किया जाएगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, क्योंकि 1993 में सेकंड जज केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया था कि सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ही अपॉइंट किया जाएगा टू द ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको अपॉइंटमेंट के लिए कुछ क्वालिफिकेशंस जरूरी हैं। तो उनमें से आपको बताना है कि फॉलोइंग ऑप्शंस में से कौन सा पर्सन जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ए इज ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 5 years। बी, ही इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हैज़ बीन एन एडवोकेट ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर 10 years। He is a citizen of India and has been an advocate of Supreme Court for 5 years. D, he is a citizen of India and is distinguished jurist in the opinion of President। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर है सी, क्योंकि अपॉइंट करने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए एंड सेकंड जो कंडीशन है उसके अंदर 3 कंडीशन है। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉलो होना चाहिए, या तो वो हाई कोर्ट का जज रहा हो 5 साल के लिए, या फिर हाई कोर्ट के अंदर एडवोकेट रहा हो 10 साल के लिए, या फिर वो एक डिस्टिंक्ट जूरिस्ट हो इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये दोनों कंडीशंस को मिला के जो भी फुलफिल करेगा उसको हम सुप्रीम कोर्ट के जज के पोस्ट पे अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फर्स्ट इज Constitution has prescribed 35 years as the minimum age for the appointment as a judge of Supreme Court। Second statement is a person appointed as judge of Supreme Court before entering upon his office subscribe an oath or affirmation before the president or some person appointed by him for this purpose।
आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने प्रिस्क्राइब किया है 35 ईयर मिनिमम एज जज की अपॉइंटमेंट के लिए। एंड सेकंड इज कि कोई भी पर्सन जो कि जज अपॉइंट होगा उसको ऑफिस में आने से पहले एक ओथ को सब्सक्राइब करना पड़ेगा प्रेसिडेंट या फिर उसके द्वारा कोई भी अपॉइंट किए हुए पर्सन के सामने। तो इसका आंसर सही होगा बी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी मिनिमम एज प्रिस्क्राइब नहीं की है जज के लिए। इट हैज़ जस्ट प्रिस्क्राइब्ड 2 कंडीशंस, जो भी उनमें से फुलफिल करेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ एज कैन बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement is correct regarding judge of supreme court? First is salary and allowance of the judge of supreme court are determined by parliament. They salary and allowance cannot be varied to their disadvantage after their appointment under any condition. Retired judges are entitled to 50% of their last drawn salary as monthly pension. तो जजेस के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में आपको बताना है कि उनकी जो सैलरी एंड अलाउंस है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। सेकंड इज कि सैलरी एंड अलाउंस को किसी भी केस में उनके अपॉइंटमेंट के बाद वेरी नहीं किया जा सकता। एंड जो रिटायर्ड जजेस हैं वो 50% अपनी लास्ट ड्रॉन सैलरी का मंथली पेंशन पाते हैं। तो इसमें से हम देखेंगे कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्यों? क्योंकि इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी उनकी सैलरी को वेरी किया जा सकता है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टेन्योर ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उसके टेन्योर के बारे में हमें बताना है। First statement is Constitution has fixed the tenure of a judge of a Supreme Court. Second is he hold office until he attain the age of 65 years. Any question regarding his age is to be determined by such authority or in such manner as provided by the President. He can resign his office by writing to the President. He can be removed by his office by president on recommendation of parliament. फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जजेस का टेन्योर फिक्स किया हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट है कि जो जज है वो ऑफिस 65 इयर्स तक होल्ड करता है। थर्ड स्टेटमेंट है कि कोई भी क्वेश्चन अगर उसकी एज के रिगार्डिंग उठता है तो उसका जो डिटर्मिनेशन है वो करने की अथॉरिटी एंड किस वे में उसका डिटरमाइन किया जाएगा वो प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है। एंड जजेस अपने ऑफिस से रिजाइन कर सकते हैं बाय राइटिंग टू द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है अगर उनको पार्लियामेंट रिकमेंड करे। तो आपको बताना है कि इन 5 स्टेटमेंट में से कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने जो जजेस हैं उनका टेन्योर फिक्स नहीं किया है। एंड अगर एज के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन उठता है तो उसे वो अथॉरिटी एंड वो मैनर में रिजोल्व किया जाएगा जो कि पार्लियामेंट बताएगा, ना कि प्रेसिडेंट। मैंने आपको पहले भी कहा है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये ध्यान रखना है कि उसमें वहाँ पे प्रेसिडेंट आएगा या फिर पार्लियामेंट आएगी। आपको हर क्वेश्चन को सोल्व करते हुए ये दिमाग में बात रखनी है, क्योंकि यूपीएससी इन्हीं सिमिलर वर्ड्स के बीच में खेलता है एंड पूरा ऑप्शन गलत हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ वन सिंगल वर्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? ऑप्शन 1 इज ही कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट। He can be addressed to remove by parliament must be passed by special majority of each house of the parliament.
इनकैपेसिटी इज द ओनली ग्राउंड ऑफ रिमूवल। तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस के रिमूवल के बारे में आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि पार्लियामेंट कि प्रेसिडेंट के ऑर्डर के बाद जज को रिमूव किया जा सकता है। एंड जो रिमूवल का एड्रेस है उसको पार्लियामेंट के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी के साथ हर एक हाउस, दोनों हाउसेज में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस में पास किया जाएगा। एंड इनकैपेसिटी ही केवल एक ग्राउंड है जज को रिमूव करने के लिए। तो इन तीनों में से आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इनमें से थर्ड स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर हो जाएगा ए, because there are two grounds for the removal of president. First is proven misbehavior और incapacity। इन दोनों में से अगर कोई भी एक ग्राउंड है तो सुप्रीम कोर्ट को जज को हटाने के लिए पार्लियामेंट प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है। तो ग्राउंड फॉर रिमूवल आर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following statement are correct regarding removal of judge of Supreme Court? First is statement is Judge Inquiry Act 1968 regulate the procedure relating to the removal of a judge of Supreme Court by the process of impeachment। impeachment पर वर्ड आपने पहले भी क्वेश्चन सीरीज में देखा है, ये कि प्रेसिडेंट के लिए भी यूज होता है। सेकेंड स्टेटमेंट इज ए 3-member committee is being constituted to investigate into the charges। Third statement is each house of the prime parliament must pass the motion by special majority। तो जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग जो प्रेसिडेंट के रिमूवल का जो जज के रिमूवल का प्रोसीजर है उसको रेगुलेट किया जाता है। एंड उसके रिमूवल के अंदर एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जाती है जो कि उसके ऊपर लगाए गए चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करती है। एंड दोनों हाउसेस को, ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को ये मोशन स्पेशल मेजॉरिटी के साथ पास करना पड़ता है। तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट सही है एंड करेक्ट आंसर कौन सा है। सो द आंसर इज डी, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। एंड जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के अकॉर्डिंग किसी भी जज को रिमूव करने का प्रोसेस ये है जिसके अंदर 7 स्टेप्स हैं। आपको इनको पढ़ना है एंड ये पूरे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप याद रखने हैं क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों में आ सकते हैं। दे कैन आस्क राइट डाउन द प्रोसीजर टू रिमूव ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें पहले एक रिमूवल मोशन लाया जाता है। स्पीकर और चेयरमैन दोनों इसको एडमिट और रिफ्यूज़ कर सकते हैं किसी भी केस में। अगर एडमिट कर लिया गया है तो स्पीकर उसके लिए 3 मेंबर्स की कमेटी बनाता है और जो 3 मेंबर्स होंगे वो चीफ जस्टिस या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ ए हाई कोर्ट और ए डिस्टिंग्विश जूरी होगा। अगर कमेटी पाती है कि वो गिल्टी है तो हाउस उसके मोशन को आगे फॉरवर्ड करेगा। एंड आफ्टर, और ये जो मोशन है इसको दोनों हाउस अगर स्पेशल मेजॉरिटी से पास करते हैं तो प्रेसिडेंट उन जजेस के रिमूव के लिए ऑर्डर पास कर देगा एंड जज रिमूव हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है जज के रिमूवल का। तो आपको इसको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, कौन कमेटी में मेंबर होते हैं, कितनी मेजॉरिटी चाहिए। एंड ये क्वेश्चन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीकर और चेयरमैन है वो मोशन को रिफ्यूज कर सकते हैं या फिर एडमिट कर सकते हैं, दोनों केस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इम्पीचमेंट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। नो जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैज बीन इम्पीच्ड सो फार, नो प्रोसीडिंग हैज बीन इनिशिएटेड टू इम्पीच टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सो फार। तो ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर आपको बताना है इम्पीचमेंट ऑफ जजेस के बारे में। इसमें कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि कोई भी जज आज तक सुप्रीम कोर्ट का इम्पीच नहीं हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि किसी भी जज के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं की गई है। प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद वो इम्पीच्ड हो जाएगा। बट सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि
किसी के ऊपर प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं की गई है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली वन इज करेक्ट, सो आंसर इज ए, बिकॉज जस्टिस वी रामास्वामी के ऊपर इम्पीचमेंट का केस स्टार्ट किया गया था, बट लोकसभा में वो मोशन पास नहीं हो पाया, जिसके कारण इम्पीच नहीं हो पाए। सो आंसर इज ए। So the last question for the day is, President can appoint a judge of Supreme Court as acting Chief Justice of India under which of the following condition? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेसिडेंट किस कंडीशन में एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के एक जज को एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन इज, ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस इज वैकेंट, जो चीफ जस्टिस का ऑफिस है वो वैकेंट है। चीफ जस्टिस इज टेम्परेली एब्सेंट, वो एब्सेंट है। थर्ड इज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनएबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो आपको बताना है कि इन कौन सी तीनों में से कौन सी कंडीशंस के अंदर प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर सकता है। एंड इन तीनों ही कंडीशंस में प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस को अपॉइंट कर सकता है। इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन हो गई तो प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। सो इसका आंसर होगा डी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की वीडियो फिनिश करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पॉलिटी की सीरीज़ को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। और हमें बताइए कि हम पॉलिटी के बाद किस सब्जेक्ट के ऊपर अपनी टेस्ट वेब सीरीज़ लेके आएँ। तो इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद।